सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो विषय मैं लेकर आई हूँ वो है आत्म अनुशासन। अनुशासन के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, है ना। रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब आप स्कूल जाते हैं वहाँ पे भी आपको डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन में रहना पड़ता है। तो आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने जेल में बंद कर दिया है, क्योंकि आपको नियमों का पालन करना पड़ता है। तो आपको बहुत बुरा लगता है। वो हमेशा ऐसा लगता है, घर में मम्मी डांटती रहती है, ये मत खाओ, ये मत करो, ये, और स्कूल जाओ तो टीचर डांटती है। तो आप सोचते हैं कि सब हमें डांटते ही रहते हैं, जब देखो डिसिप्लिन 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 कहते हैं। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ना डांटे और कोई आप पर नियम ना ला दे, तो क्यों ना आप आत्म अनुशासन का पालन करें, यानी कि खुद के नियम बनाएं और उनका पालन करें। इस तरह से आपको दूसरों के नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा, आप खुद ब खुद अनुशासित हो जाएंगे। तो उस लिए आपको आज आत्म अनुशासन के बारे में मैं बता रही हूँ कि कैसे आप अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं। बच्चों, आत्म अनुशासन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये करने में और ज़िंदगी में लाने में बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर आप इसका पालन कर लें, अपने आप को अनुशासित कर लें, तो आप एक ना एक दिन सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। आत्म अनुशासन का मतलब है आपकी योग्यता, जिसमें आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रण यानी कि काबू में कर लेते हैं और अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, हम सब के अंदर ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि अपनी गलत इच्छाओं पर हम रोक लगा सकें। इच्छाएं तो बहुत सारी होती है, ये कर लूँ, टीवी देख लूँ, कार्टून देख लूँ, कल जाऊँगा सैर करने, आज नहीं जाऊँगा, आज सो लेता हूँ। बहुत सारी इच्छाएं मन में होती हैं, पर उनको जो नियंत्रित कर लेता है वो ज़रूर सफलता को प्राप्त करता है। तो बच्चों, मैं आपको 5 ऐसे सूत्र बताऊंगी जिसके द्वारा आप अपने आप को आत्म अनुशासित कर सकते हैं। तो पहला जो सूत्र है, अपना लक्ष्य निर्धारित करें व उसे प्राप्त करने की योजना बनाएं। तो बच्चों, सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी में कोई गोल, कोई लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, पहले वो सोच लीजिए। फिर कुछ प्लानिंग कीजिए। सिर्फ सोचना ही नहीं है, उसको योजना भी तैयार करनी है कि उस लक्ष्य को आप कैसे प्राप्त करोगे। तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसे प्राप्त करने की योजना बनाएं। और जब भी आप कोई योजना बनाते हैं या लक्ष्य बनाते हैं, तो उसको सिर्फ मन में ही ना रखिए, कहीं लिख लीजिए और रोज उसे देखिए और पढ़िए। रोज जब आप देखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो ये बातें हैं ये रह जाएंगी और एक ना एक दिन आपको उसकी आदत पड़ जाएगी और आप उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो ये जो गोल्स हैं, आपके लक्ष्य है और उसको पाने की जो योजना है, उसको कहीं लिख लें और दिन रात उस पर नज़र रखें। अब ये दूसरा सूत्र जो है, अपनी कमज़ोरियों पर ध्यान केंद्रित करें। सबसे पहले आपको देखना है कि आपको कौन कौन सी आपकी ऐसी कमज़ोरी है जो आपको लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती है। कई बार आप कोई काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कभी आप पढ़ते पढ़ते सोचते हैं आज मम्मी ने क्या बनाया होगा, अरे शिनचैन आ रहा होगा, कोई कार्टून आ रहा होगा, आपका ध्यान भटकने लगता है। तो पहले इन कमज़ोरियों को देखिए कि कौन सी कमज़ोरी है आपकी, तो वो भी कहीं लिख लीजिए और उसको भी देखते रहिए कि मुझे इन कमज़ोरियों को दूर करना है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जैसे सावधानी हटती है दुर्घटना घट जाती है। तो आप जो तीसरा है जो इसका सूत्र, वो इसी पे आधारित है कि प्रलोभनों व विकर्षणों से बचे। प्रलोभन होते हैं टेम्पटेशन की, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अपनी ओर ध्यान खींचती हैं कि मेरे पास आओ। अगर आप टीवी कहीं लगा हुआ है, आप पढ़ते पढ़ते सोचते हैं पहले मैं टीवी देख लेता हूँ, आज मम्मी ने सुबह ये कुछ खाने को बनाया था, पहले मैं वो खा लेता हूँ। तो आपका ध्यान भटक जाता है और आपका लक्ष्य पाना जो होता है वो थोड़ा दूर हो जाता है। जो काम आपने 5 मिनट में करना होता है
वो आप एक एक घंटा लगाते थे उसको करने के लिए, तो आप खुद सोचिए अगर वो काम आप उसी समय ना करें तो काम तो बहुत दूर चला गया। और विकर्षण होते हैं डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शन भी कई होती है। कई बार लोग आ जाते हैं आपके पास, वो आपको भटकाने लगते हैं, आपके दोस्त आ जाते हैं, चल खेलते हैं, चल टीवी पे ये मैच आ रहा है वो देखते हैं। तो बच्चों, प्रलोभनों व विकर्षणों से बचें। अगर आप इनसे बच गए, आपने अपने आप को रोक लिया बाहर जाने से, टीवी देखने से, तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जानती हूँ ये सब करना बहुत कठिन है, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ की जब आदत लग जाती है उसे दूर करना बहुत 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 मुश्किल होता है। और बच्चों, एक बार आपकी सावधानी हट गई, अगर आप पढ़ते पढ़ते कुछ करते करते उठ गए, तो आपको पता है वापस ध्यान केंद्रित करने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं। तो बच्चों, प्रलोभनों और विकर्षणों से बचें। चौथा सूत्र है, सही मौके का इंतजार ना करें बल्कि स्वयं मौका बनाएं। कभी कभी हम कहते हैं कल मैं 5 बजे उठूंगी, मैं घूमने जाऊंगी, मैं सैर करूंगी, कल मैं ये करूंगी, लेकिन जैसे सुबह होती है आलस आलस आपको उठने नहीं देता है। तो हमेशा जब भी सोचे ना उसे करें, कल पर ना छोड़ें उसे। तो मौका खुद तैयार करें। मौका किसी के पास चल के नहीं आता है, उसे बनाना पड़ता है। अगर आप मौका तैयार नहीं करेंगे तो देर 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 होती जाएगी और आपका लक्ष्य आपसे दूर होता जाएगा। और अंतिम जो सूत्र है वह समय समय पर खुद को आराम व इनाम देना। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आत्मानुशासन में आपको बस सब कुछ नियमों में बंध के ही करना है, पढ़ते रहना है, नहीं। अपने आप को बीच में एक ब्रेक भी दें, आराम भी दें, पार्टी करें। अगर बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है तो एक दिन ऐसा रखें जिस दिन थोड़ा पढ़ें, मज़े करें। अगर आप डाइटिंग कर रहे थे तो आप एक दिन आइसक्रीम खा सकते हैं। तो आत्मानुशासन जब आप इसका सही रूप से पालन करेंगे बच्चों, तो आप अपना लक्ष्य ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखिए और ये नियम है उनको बनाइए अपनी ज़िंदगी में, ताकि कोई और आपकी ज़िंदगी पे काबू ना करे, तो कम से कम आप अपनी ज़िंदगी को काबू करें। धन्यवाद।